नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने मछुआ और मछुई यह जो दोनों हैं वह फिर से अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने के लिए चले जाते हैं। यहाँ तक हमने पाठ को देखा था और जो आगे का पाठ है उसे हम इस तासिका के माध्यम से देखेंगे। तो चलो छात्रों ध्यान दीजिए। कहानी पुरानी और घटना भी झूठी है। फिर से एक बार इस वाक्य को हम दोहराते हैं। कहानी पुरानी है और घटना कैसी है? झूठी है। उसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की इच्छा, कथा या मनोरथों की जो सच्ची कथा है उस कथा को, आकांक्षाओं को कहाँ तक या उन आकांक्षाओं का जो अंत है होता है या नहीं, यह बताने के लिए शायद यह घटना हमारे सामने बख्शी जी ने रखी है। इच्छाओं की क्या कोई सीमा है? पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? प्रश्नार्थक चिन्ह। सभी यह कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। देखो यहाँ पर बख्शी जी कहते हैं कि वह जो स्त्री है उस स्त्री को मैं क्या करता हूँ कि या उस मछुई को मैं दोषी नहीं मानता, क्योंकि अगर मछली ने दिया को उसे कुछ नहीं दिया होता, उसके मन में लालसा नहीं पैदा की होती, तो वह मछुई एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी ऐसी कोई भी आकांक्षाएं, इच्छाएं नहीं रखती। आगे मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुई की जो मछुआ है उसकी स्त्री उससे ऐसी याचना क्यों करती? देखो यहाँ पर कहा है कि जो मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरा तो कहना यह है कि मछली ने पूर्व ही कह दिया होता कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो यह परिस्थिति नहीं आती। यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति के बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप ही दे बैठी। उसने मछुए को उपकार का भी जो मछुआ था उसके उपकार का भी उसने विचार नहीं किया। वह यह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा दे। देखो बख्शी जी का यह कहना है कि उस मछली ने उसे अभिशाप देने की बजाय अगर समझा दिया होता कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो शायद फिर से उन्हें उस टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं जाना पड़ता। आगे हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों में महत्ता न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम यह निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर यह उपकार किया, पर हम यह नहीं बतलाते कि उसने हमारी क्या सेवा की है, उससे हमें क्या लाभ हुआ है। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात। देखो मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तभी उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। जो ही वह प्राप्त हो जाती है त्यों हमें उससे विरक्ति हो जाती है और हम दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने यह बताया है कि हम अगर किसी ने हमारी मदद की है तो हमें
उसकी मदद करनी चाहिए, या किसी ने हमारी सेवा की है उससे हमें क्या लाभ हुआ है यह भी सोचना चाहिए। तो बख्शी जी का कहना यह है कि मछली का उसने जीवन बचाया था और उसने उसका एक भी न सोचते हुए अभिशाप दे दिया है। आगे, अतएव मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह अपनी दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को न भूलना था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी, मैंने जब तुम्हें जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से किया था। अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की। तुमने भी याचना स्वीकृत की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी? क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं जगा दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपने स्थिति से संतुष्ट थी। तुम्हारे कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। तुमने उसको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया। तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो किया था सब उसको इसी के अपराध के कारण कैसे ले लिया। तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया। तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग ही नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। देखो यहाँ पर जो बख्शी जी कहते हैं, जो मछली ने किया है वह मनुष्य स्वभाव के लिए वह उचित है, और जो मछली ने किया है वह दैवी स्वभाव के उसने विरुद्ध काम किया है। और एक बात कही है उन्होंने, अचानक से उसे राजा बनाकर फिर से भिक्षुक बनना यह भी कोई उचित कार्य नहीं है। अगर मैं मछुआ होता तो मैं उस मछली से कहता कि तुम्हारे कारण ही मेरी स्त्री की यह हालत हो गई है, या उसके मन में लालसा अभिलाषाएं उत्पन्न हुई है। क्योंकि अगर तुमने एक इच्छा उसकी पूर्ण करने के बाद दूसरी पूरी की, तीसरी पूरी की, चौथी पूरी की, और उसने ऐसी इच्छा तुम्हारे पास मांगी कि तुम वह कर नहीं सकती, तो तुमने क्या कर दिया कि उसके बदले में अभिशाप दे दिया। यह कोई उचित बात नहीं है। तो मैं अगर मछुआ होता तो मैं उस मछली से कहता कि तुम में प्रेम नहीं है, त्याग नहीं है, उपकार नहीं है, भावना नहीं है, और क्षमा करना, दया करना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऐसा मैं कह देता। तो आज हमारा जो यहाँ पर महत्वाकांक्षा और लोभ यह पाठ है वह समाप्त होती है, और आगे की जो पाठ है वह हम अगले तासिका में लेंगे। धन्यवाद।